जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहाँ बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही है? मैं अपनी बात पूरी करूं और इसका जवाब तो आलोक जी देंगे, क्योंकि वो सवाल ही उसका जवाब तो वही राहुल गांधी जी से आपकी पूछा बात गया का जवाब तो मैं हाँ बिल्कुल दीजिएगा। अब खान साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो ये फैसला होना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए कि भाई जातियों का उत्थान कैसे हो, जो सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। और मैं जहां तक पर्सनल मेरा जो मानना है वो ये है कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब, और हम गरीबों को आगे कैसे लाएं लेकिन अमीरों को गरीब ना बनाएं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम ये 47 के बाद 47 में एक विभाजन हुआ, उसके बाद हम ये सुनते आए हैं कि साहब मुसलमान सब एक होकर के एक तरफा वोट कर रहे हैं, मुसलमान एक तरफा होकर वोट करें। भाई अगर मुसलमान एक तरफा होकर वोट कर सकते हैं तो ये हिंदू भी एक तरफा हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या है? अरे सर, एक चौथाई हो जाए तो कहानी खत्म हो जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमें भी वोट दे रहा है, 1 सेकंड 9% वोट दे रहा है। भाई शोएब जमाई साहब बात तो सुन लो। इनको जवाब दे लेने 10 सेकंड और लूंगा भाटी जी, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं यदि हिंदू एक हो जाए तो प्रॉब्लम है, मुसलमान एक हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं हिंदू भी एक हो, मुसलमान भी एक हो, और दोनों मिलकर एक होकर इस राष्ट्र को बनाओ। बिल्कुल। ये अब आलोक जी जवाब ये सबसे बड़ा पाखंड है कि जाति केवल दो होती है, अमीर और गरीब। ये सबसे बड़ा पाखंड है कि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। सच्चाई ये है कि जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा होता है, चाहे वो रोजाना शराब पीता हो, जेब काटता हो, जुआ खेलता हो। सर ये गलत बोल रहे हैं। मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विमुच्यते। सही बात है, 100% जितना आपको जी नहीं, बिल्कुल मैं कर रहा हूं, मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, हवा मार रही है। मैंने श्लोक कोट किया, मेरी बात ऐसी होने था जैसे सबकी हुई है। नहीं मैं दूसरा सवाल ये उठाना चाहता हूँ, सुनिए बोल दीजिए, लेकिन सुनिए मुझे भी ऐतराज है, ये जो पाखंड शब्द है मैं इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। भाटी जी ये पाखंड, अगर ये पाखंड होता तो संसद में अखिलेश जी ने कैसे कहा कि जाति कैसे पूछते हो? मुझे बोलने दें। आप अखिलेश यादव जी ने कैसे कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? सच का गलत संसद के अंदर, संसद के अंदर मैं बताता हूँ आपको। संसद के अंदर अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? पाखंड समाजवादी ने कहा, आपने पाखंड शब्द यूज किया, गलत कहा। आप खुद आप नहीं, अखिलेश यादव जी ने संसद के अंदर कहा, अखिलेश नहीं, आप नहीं, हमारी छोड़िए, आपने संसद में अखिलेश यादव जी ने संसद में क्या कहा? मैंने आपको सुना। अखिलेश यादव नहीं, आपने पाखंड शब्द कैसे यूज किया? भाटी जी नहीं, गलत। अखिलेश यादव जी नहीं, अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा कि तुम किसी की जाति नहीं पूछ सकते। अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा, आप तो वहां होंगे। अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा या नहीं कहा? अखिलेश यादव जी ने कहा सभापति आप जाति नहीं बोलने देंगे, लेकिन आप मेरे दादागिरी क्या? अरे आप दादागिरी करते हैं। पाखंड शब्द का इस्तेमाल किया, पाखंड शब्द का इस्तेमाल। अरे आपने सनातन धर्म को पाखंडी कहा, पूरे सनातन धर्म को पाखंडी करते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाति नहीं पूछ सकते। संसद का रिकॉर्ड उठाओ, अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाति नहीं पूछ सकते। अखिलेश पहले मेरी बात सुनिए। अमीर गरीब की जो आपने बात की है, जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। गरीब नहीं होता। नहीं सुनेंगे आप भी। बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। बीएचयू में जाकर डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया, ब्राह्मणों ने उसे गंगा जल से धोया और वहां जातिवादी नारे। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर की उंगली किसने काटी? चौराहे पे सब उंगली काटी आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में। डॉक्टर अंबेडकर की उंगली काटी है, अंबेडकर की उंगली काटी है। आलोक जी को जवाब दिए, बच जाएंगे, बच के निकल जाएंगे झगड़े में। देखिए कहावत है कि चिल्लाना उसको पड़ता है
मुद्दे को भटकाना उसको पड़ता है जिसकी बात में दलील नहीं होती। एक बात और कहावत है कि जब तक सच जो है अपने जूते का फीता बांधती है, झूठ ब्रह्मांड के 4 चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। किसी ने सनातन के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी जी ने जिस तरह से उसको सनातन पर टिप्पणी ट्विस्ट आपने कहा पाखंडी, पाखंडी आपने कहा पाखंडी खुद है। सुनिए पाखंडी आप खुद है। अखिलेश यादव जी ने संसद के पटल पे कहा कि तुम मेरी जाति नहीं पूछ सकते, दुनिया की जाति पूछोगे, आप अपनी जाति नहीं बताओगे। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? मुझे लगता है एक साधु को इतना उत्तेजना शोभा नहीं देता। अरे महाराज, इतने उत्तेजना का विषय नहीं था जितने उत्तेजित आप हो गए। अब बात आती है कि भाई जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही। सना को मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य जो है वो जनगणना नहीं करा सकता है, वो केवल सर्वे करा सकता है और जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। और सना मैं पहली बार बता दूं कि 100-125 साल के इतिहास में जब से जनगणना शुरू हुई है तब से लेकर 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री जनगणना किसी भी तरह की नहीं करना चाहते हैं। और अगर सबको ये लगता है कि आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि 2 ही जातियां होती हैं, गरीब और अमीर, तो आचार्य जी एक मोदी जी को चिट्ठी लिखें कि SC/ST का रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए क्योंकि जाति केवल गरीब और अमीर होती है। OBC का रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए क्योंकि जाति केवल गरीब और अमीर होती है। यहां पर आकर बात कह देना बहुत अलग बात है। अमीर और गरीब की जाति नहीं होती है, वो वर्ग होते हैं। उसको आप वर्ग को समझिए। अगर किसी को दलित है कोई तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो वर्ग ही लिखा हुआ था। एब्सोल्युटली राइट। मंडल कमीशन के एब्सोल्युटली राइट। तो कह रहा हूं ना, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात दोनों ने, बहुत अच्छी दोनों ने कही। दूसरी चीज हम नहीं कह रहे, अरे मैं सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ना। आप नहीं कह रहे हैं। संगीत राजीव गांधी ने मंडल आप सबके बीच में बोलते हैं। दिक्कत ये आप सबके बीच में बोलते हैं। अगर आपको लगता है संविधान में लिखा है कि जाति जो है वो जन्म से नहीं है, तो एक मोदी जी को चिट्ठी लिख दिखाइएगा। ऊपर वाला देख रहा है कब तक आप चिट्ठी लिखेंगे। हम तो आप लिखिए कि SC/ST का रिजर्वेशन केवल जाति के नाम पर ना होकर, जन्म के आधार पर ना होकर, और वो वर्ण के आधार पर होगा कि अमीर है अगर SC तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप तीनों लोग लिखें इस बात को। सुधांशु भाई भी एक चिट्ठी लिखे। आप लोग अपनी बात से खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अब दूसरे पर आ जाते हैं। गांधी जी आप सबके बीच में बोलते हैं। आपको इस शो की चर्चा का ही नहीं पता है आपको किस तरह से करनी। संगीत रागी ने मुलायम सिंह, संगीत रागी जी ने मुलायम सिंह यादव के लिए अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मुझे घोर आपत्ति है। मोदी जी उनको तमाम पद्म विभूषण और सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत दुखद है। और देश को बांटने का काम अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो वो RSS ने किया और बीजेपी ने किया और आगे भी करेंगे। इनको देश से कोई चिंता नहीं है, देश का कोई लेना देना नहीं है। विभाजन, डिवाइड एंड रूल ये लोग अंग्रेजों से सीखे और वही उसको आगे चलाना चाहते हैं। आज जिस तरह के भाषण आदित्यनाथ जी दे रहे हैं वो उनका आखिरी भाषण इस तरह से राजनीतिक होगा कि उनकी सत्ता 2027 में चली जाएगी। आलोक जी बस एक छोटा, लोग अब इसको विभाजनकारी नीतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आलोक जी बस एक छोटा सा। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, मार्शल आर्ट्स करते हुए राहुल गांधी। अब बिना बेस करेंगे। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी पर ही मार्शल आर्ट लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी 21 बार लगातार चुनाव हारी है, अभी भी चुनाव हारी है। उनको लगता है एक ही लाइन बोला है मैंने। राहुल गांधी ये नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आप जो है अपने यूपीए सरकार जनगणना क्यों नहीं कराई? स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों, जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। काश राहुल जी इतने ही मुस्तैद होकर के हिमाचल में उस जावेद की दुकान को जो लूटा गया वहां पर वो आते, और ये जो हाजी नौशाद का आपके कांग्रेस का जो यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो मध्य प्रदेश के अंदर जिसके घर तोड़े गए, अगर वहां जाके ऐसा यहाँ से मार्शल आर्ट दिखाते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। खेल में भी जाति और धर्म दिखता हो जिनको, वो विभाजनकारी नीतियों का समर्थन तो करेंगे ही।
अभी भी जाति और धर्म दिख रही कि जावेद और फलाना ढिकड़ा। मैं समझता हूं खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। फिटनेस कैसे अच्छी हो, देश खेल में आगे कैसे तरक्की करे, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले तो ऐसा ही देखेंगे। डरो मत, बीजेपी की नफरत से लड़ो। राजनीतिक खिलाड़ी है सब। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जूडो के लिए फिट हैं, राजनीति के लिए फिट नहीं है। दूसरी तस्वीर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। समाज में फैले जो हमारे भेड़िए हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जो हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, अस्मत लूट रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे भेड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। धर्म के बुनियाद पर भी नहीं, जाति के बुनियाद पर भी नहीं, और राज्य में किसकी सरकार है उस बुनियाद पर ऐसे भेड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो बलात्कार करते हैं। बोलो जी। समाज में बहुत बहरूपीय भेड़िए आ गए। वो पता नहीं कहां कहां से ऊंचे ऊंचे पदों से लेकर नीचे तक बैठ गए हैं। कोई समाज को बांटता है, कोई समाज को काटने की बात करता है। मुझे लगता है कि जानवर रूपी भेड़ियों से मानव रूपी भेड़िए समाज में ज्यादा खतरनाक हो गए। बहुत से भेड़िए भेड़ की खाल ओढ़ के हमारे बीच में बैठे रहते हैं। उन भेड़ियों को पहचानने की जरूरत है। नहीं, ये भेड़िया जो पकड़ा गया है, ये छोटे छोटे बच्चों को खाता था, पकड़ के। ये सपा वाला तो नहीं है कुछ? हम इनको जो है वन विभाग को बधाई देते हैं कि आप ऐसे भेड़ियों को पकड़ लिए हैं। और जरा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो समाज में भेड़िए हैं उनका भी बेनकाब किया जाए। देश को विभाजित करने वाले जो 1947 में भेड़िए थे और जो आज उसी मानसिकता में जीते हैं, उनके खिलाफ इस देश को सचेत रहना चाहिए। वरना अब मुझे नहीं मालूम है कि देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किसने किया था। और मुस्लिम लीग की सरकार थी भाई। मुझे तो मालूम है, देश को भी मालूम है कि किसने देश का विभाजन किया था। सर देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भेड़िया वो है जो राम के और राष्ट्र के खिलाफ है। जो राम के साथ है और राष्ट्र के साथ है, वही सम्मान योग्य है और वही आदर के योग्य है और वही समर्थन के योग्य है। मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूं, योगी जी की सरकार ने दिखा दिया कि पुलिस भैंसी नहीं भेड़िए को भी पकड़ सकती है। और भेड़िए कितने भी रूप बदल के आ जाएं, जो पंचतंत्र की कहानियों में है, बहुत सारे स्वांग रख के आए हुए भेड़िया हो या बगैर स्वांग के रखा हुआ भेड़िया हो, योगी जी की सरकार में पिंजड़े के अंदर। ये पुलिस ने नहीं पकड़े हैं, ये वन विभाग ने पकड़े। बिल्कुल, मैं आपको और ड्रोन के थ्रू पकड़े हैं। सुनिए, योगी जी की सरकार ने उसी ड्रोन का यूज किया था किसने पकड़े, बवाल करने वाले लोगों को चेक करने में। भेड़िए पकड़े गए। ये सांड कब पकड़े वन विभाग को मुबारक। राजनीतिक जो सांड हैं, जो चलते फिरते कहीं पर मार देते हैं, वो राजनीतिक सांड कब पकड़े जाएंगे? ये बताइए। कई तो ऐसे राजनीतिक सांडों को आप राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे सांड थे जो मारे जा चुके हैं और बचे हुए और भी देख लेंगे आने वाले दिनों में। चलिए, ठीक, हम आप